मेरे प्रिय मित्र, आप खास हैं क्योंकि आपको प्रभु यीशु के ऊपर विश्वास है। और हम एस्तेर की किताब और वहाँ पर उसके 6 अध्याय को देख रहे थे और हम 6 अध्याय के 7 पद में आ गए हैं। राजा को उत्तर दिया, जिस मनुष्य की प्रतिष्ठा राजा करना चाहे, यह हामान ने कहा। क्योंकि राजा ने हामान से पूछा था, क्योंकि वो भारी आंगन में टहल रहा था और वो इस मनसा से आया था कि मोर्दके को 50 हाथ ऊंचे खंबे पर फांसी के फंदे पर लटका दे। और वो उसके बारे में बुरा कर रहा था और उसने पूरे यहूदियों को के प्रति षड्यंत्र रचा था, उन्हें तहस नहस करने का, उन्हें नष्ट करने का। और यहाँ पर राजा को नींद ना आना परमेश्वर की ओर से था और राजा मोर्दके को याद करे, ये परमेश्वर की ओर से था कि वो इतिहास की पुस्तक उठाए और अपना टाइम पास करे। उस टाइम में मोर्दके को राजा याद आए और वहाँ के लोग उसके बारे में बताएं और राजा उसके बारे में पूछे कि क्या उसकी बड़ाई और प्रतिष्ठा की गई। जब बिक्तान और तरेस राजा को मारना चाह रहे थे तो लोगों ने कहा नहीं, उसकी कोई प्रतिष्ठा नहीं की गई। तब राजा ने कहा, बाहरी आंगन में कौन है? उसने कहा हामान है। और बाहर हामान मोर्दके को मरवाना चाह रहा था, तो वो इस मनसा से आया था और उसे इस मनसा से अंदर बुलाया गया कि राजा उससे बात करे। वो राजा से बात करना चाहता था, राजा प्रतिष्ठा के बारे में बात करना चाहता था। हामान राजा से मोर्दके के बारे में बात करना चाहता था और राजा मोर्दके के बारे में हामान से बात कर रहा था। तो प्रियो, और जब मोर्दके से बात कर रहा था तो वो हामान जब राजा मोर्दके के बारे में बात कर तो हामान कह रहा था, ये मेरे अलावा किसकी प्रतिष्ठा के बारे में सोच सकता है, क्योंकि एस्तेर रानी ने मुझे ही बोझ पर बुलाया है। तो प्रिय, हम जब देखते हैं कि राजा को उसने उत्तर दिया, जिस मनुष्य की प्रतिष्ठा राजा करना चाहे उसके लिए राज के वस्त्र लाया जाए, क्योंकि वो अपने बारे में सोच रहा था और राजा मोर्दके के बारे में और उसकी प्रतिष्ठा के बारे में सोच रहा था। देखिए विडंबना देखिए और इस तरीके की मुठभेड़ देखिए, इस तरीके की बातचीत देखिए कि वो अपने बारे में और राजा मोर्दके के बारे में। और ये मोर्दके को चढ़वाना चाहता है फांसी के फंदे पर और राजा उसे इज्जत मान सम्मान देना चाहता है। अब ये बढ़ा चढ़ाकर बात करेगा क्योंकि ये अपने बारे में सोच रहा है और राजा मोर्दके के बारे में। प्रियो, मुझे कभी कभी ऐसा लगता है कि जब जब आप अपने बारे में सोचते हैं और अपने आप को ही दिखाना चाहते हैं और सोचते हैं कि मैं ही यहाँ पर सब कुछ हूँ, मेरे अलावा कोई है ही नहीं, मेरे अलावा कौन किसकी बड़ाई की जाएगी, तो प्रियो ये भूल जाए, परमेश्वर जब चाहे जिसकी चाहे वो उसकी बड़ाई और उसको आदर सम्मान दे सकता है। तो इसलिए यहाँ 8 पद में हम देखते हैं, उसके लिए राजकीय वस्त्र लाया जाए, हामान ने राजा को कहा। और दूसरी बात कही कि जो राजा पहनता हो। देखिए, राजा का वस्त्र, राजकीय वस्त्र, राजा का वस्त्र और उसके लिए घोड़ा जिस पर राजा सवार हो, राजा का ही घोड़ा, राजा का ही वस्त्र, ज्यादा नहीं तो थोड़ा थोड़ा। और लिखा है जिस पर राजा सवार होता हो और जिसके उसके सिर पर राज के मुकुट धरा जाता है वह भी लाया जाए। राजा के सिर पे जो मुकुट धरा जाता है वो भी लाया जाए। हम इन 3 बातों को देखते कि अब राजा बनने में कमी क्या रहेगी मोर्दके इसकी, हामान की। हामान बता रही है क्योंकि उसके मन में ये बात आ गई, विचार आ गए, मेरे अलावा किसकी प्रतिष्ठा होगी। इसलिए उसने क्या क्या मांगा है, राज के वस्त्र लाया जाए जो राजा पहनता हो, एक घोड़ा जिस पर राजा सवार होता हो और वो मुकुट जो राजा पहनता हो। तो हम ये चीजें देखते हैं प्रियो यहाँ पर। तो राजा के लिए और क्या चाहिए, एक राजदंड रह गया बस, काफी, वो आ जाएगा। वो भी एक राजदंड से अधिकार जो दिखाता है। और आगे देखते हैं, हम पढ़ते हैं प्रियो, वहां पर इस प्रकार से लिखा है, फिर वह वस्त्र और वह घोड़ा राजा के किसी बड़े हकीम को सौंपा जाए। बड़े हकीम, हामान से बड़ा कौन हकीम था जिसको उच्च पद दिया गया था, जिसका सिंहासन सबसे ऊंचा किया गया था, वह हामान था। हामान ने सोचा कि अब और किसी को बुलाया जाएगा क्योंकि मेरी प्रतिष्ठा होगी और एक बड़ा हकीम बुलाया जाएगा मेरे लिए। पर ऐसा नहीं था, उसके पीछे परमेश्वर की कुछ बड़ी एक योजना थी और ये योजना नहीं जानता था। प्रियो, आगे लिखते हैं, पढ़ते हैं हम, और किसी बड़े हकीम को सौंपा जाए और जिसकी प्रतिष्ठा राजा करना चाहता है उसको वह वस्त्र पहनाया जाए और उस घोड़े पर सवार करके नगर के चौक
में उसे फिराया जाए और जिसकी प्रतिष्ठा राजा करना चाहता है उसके साथ ऐसा ही किया जाएगा। और राजा ने हामान से कहा किया जाएगा, ऐसा कहा जाए और ऐसा पुकारा जाए। मैं फिर से कहना चाहूँगा कि नगर के चौक में उसे फिराया जाए, जिसकी प्रतिष्ठा राजा करना चाहता है उसके साथ ऐसा ही किया जाएगा। लोगों को पता चलना चाहिए जब जब राजा प्रतिष्ठा करता है तो उस व्यक्ति के साथ ऐसा ही किया जाएगा। तो प्रियो, यहाँ पर हामान ने अपने विचार रखते हुए, अपने ही बारे में सोचते हुए ये बात कही है और उसने ये बात पक्का कर दी है कि अब मेरी बारी है। प्रियो, आगे हम 10 पद में पढ़ते हैं। वहां इस प्रकार से लिखा है, तब राजा ने हामान से कहा, फुर्ती करके अपने कहने के अनुसार उस वस्त्र और उस घोड़े को लेकर उस यहूदी मोर्दके से जो राजभवन के फाटक में बैठा करता है, राजभवन के फाटक में बैठने वाला व्यक्ति के बारे में बताया गया है, वैसा ही कर जैसा तूने कहा है, उसमें से कुछ भी कमी होने ना पाए। देखिए, अपने बारे में सोचने वाला दूसरे के लिए करेगा क्या? प्रतिष्ठा। दूसरे पे जाएगी ये बात उसी के हाथों के द्वारा। इससे बड़ा कोई हकीम नहीं है जो इसके बारे में बोलेगा, मोर्दके के बारे में बोलेगा। ये अपने बारे में किसी और हकीम की मदद लेना चाह रहा था और वस्त्र राजा के, घोड़ा राजा का, मुकुट राजा का, सब कुछ राजा का लेकर ये अपने बारे में मनादी करवाना चाहता था। आज जिस व्यक्ति को फांसी के फंदे पर लटकाना चाहता है, आज उसकी प्रशंसा और उसकी प्रतिष्ठा और उसको घोड़े पर बिठाकर और उसको वस्त्र पहनाकर पूरे चौक पर और पूरे नगर में घुमाने के लिए वो व्यक्ति नीचा खाएगा जो नीचा दिखाना चाह रहा था, और वो व्यक्ति उसको ऊंचे पर देखेगा जिसे वो नीचा करना चाहता था। तो प्रियो, यहाँ पर हम आगे बढ़ते हैं, 11वें पद में आते हैं। वहां पर इस प्रकार से लिखा है और ये बताया जाता, तब हामान ने उस वस्त्र और उस घोड़े को लेकर मोर्दके को पहनाया जिसका टाट उतर गया था इसके कारण। जिसके वस्त्र, अच्छे वस्त्र उतर गए थे, जो न्याय के वस्त्र थे वो उतर गए थे, आज राजा के वस्त्र इसी दुश्मन के हाथों पहनाए गए हैं। मैं भजन संहिता 23 को याद करता हूं, वो तेरे लिए मेज, तेरे शत्रुओं के सामने तेरे लिए मेज को बिछाता है। प्रियो, देखिए, शत्रु के सामने मेज को बिछाना, शत्रु के हाथों के द्वारा प्रतिष्ठा के कपड़े पहनना, शत्रु के हाथों के द्वारा मुकुट पहनना, शत्रु के हाथों के द्वारा घोड़ों पर चढ़ना और नगर में घूमना, और शत्रु आपके बारे में जय जयकार करें और शत्रु आपकी प्रतिष्ठा करें। तो प्रियो, और ये कहें राजा जिसकी प्रतिष्ठा करना चाहे उसके साथ वैसा ही किया जाएगा। तो कितनी बड़ी बात है। ये किसकी ओर से हुआ है? ये परमेश्वर की ओर से हुआ है मोर्दके के लिए, क्योंकि वो घुटनों पर आ गया था। आज उसके टाट का कपड़ा उतर गया। आपको पता है, एस्तेर रानी ने उसके लिए चमकीले और भड़कीले कपड़े राजभवन से भिजवाए थे अपने घर से। रानी थी वो, उसने मोर्दके के लिए अच्छे कपड़े पहनवाए थे। उसने उन कपड़ों का इनकार किया कि मैं कपड़े, अच्छे वस्त्र नहीं पहन सकता जब तक परमेश्वर न्याय ना करे, जब तक परमेश्वर हमें बचाए ना। तो प्रियो, देखिए, राजा के द्वारा राजा का मुकुट उसके पास पहुंचा, राजा का घोड़ा उसके पास और राजा के कपड़े उसके पास, और वो शत्रु जो उन्हें मरवाना चाहता था वो लेकर आया है और उसने घोड़े पर उसे बिठाया है, मुकुट पहनाया है जो झुका नहीं था। आज मोर्दके के सामने, जो मोर्दके झुका नहीं था हामान के सामने, आज हामान ही उसके सामने झुका है। आज हामान ही उसे प्रतिष्ठा दे रहा है। आज उसका शत्रु ही उसे प्रतिष्ठा देकर परमेश्वर की महिमा के लिए मोर्दके को लेकर जा रहा है। मैं ये कहना चाहता हूँ, ये परमेश्वर का काम है। परमेश्वर कितना भला है, वो आपके लिए मेज बिछाता है, शत्रुओं के सामने मेज को लगाता है और आपको उत्तम से उत्तम हरी भरी चरागाहों में लेकर चलता है। क्यों? क्योंकि प्रार्थना करने वाले के लिए ऐसी ही प्रतिष्ठा होती है प्रियो। इसलिए क्या है, मोर्दके के साथ ऐसा ही किया गया और जो राजा की प्रतिष्ठा करना चाहे उसके साथ ऐसा ही किया जाएगा। ये बड़ी बात है। और तब मोर्दके तो राजभवन के फाटक में लौट गया, परंतु हामान शोक करता हुआ चला गया और सिर ढांपे हुए झट अपने घर को चला गया। जो उसे मरवाने की खबर लेकर आया था, राजा ने उसकी प्रतिष्ठा करवा दी उसी के हाथों से। जिसके विचार में, सोच में हामान को नीचा दिखाना और उसे मरवाना था, उसी की सोच को परमेश्वर ने राजा के द्वारा बदलवा दिया और प्रतिष्ठा में कर दिया। आप सोचे कि आपकी जिंदगी में और हम सब की जिंदगी में जब इस प्रकार की बातें होती है तो प्रियो, क्या आप सोचते कि बस अब मेरा अंत आ गया, अब मैं खत्म हो जाऊंगा, अब मुझे कोई आशा नहीं है? पर मैं आपसे कहना चाहता हूँ, आप विश्वास कीजिए, एक आशा है, सर्वशक्तिमान परमेश्वर, आपका भरोसा
आराधना प्रार्थना से जब यरीहो की दीवार गिर सकती है, आराधना प्रार्थना से जब जेल की दीवारें नींवें ढह सकती हैं, दरोगा पश्चाताप में आ सकता है, कैदी पश्चाताप कर सकते हैं और दरोगा बपतिस्मा ले सकता है। तो प्रियो, आपकी प्रार्थना और आराधना करने से और प्रार्थना में घुटने टेकने से क्या आपके जीवन की समस्याएं दूर नहीं होंगी? मैं कहता हूं कि सारी समस्याएं आपके जीवन से दूर चली जाएंगी। कारण एक ही है कि आपको अपने मौज मस्ती छोड़ते हुए परमेश्वर की हस्ती को समझते हुए और प्रार्थना का जीवन जीने की जरूरत है, जिसमें परमेश्वर आपकी अगुवाई कर सके। इसलिए जो लोग खुश होकर भोज में जाना चाहते हो और जो लोग किसी को खुशी में जाने से पहले किसी के घर में मौत का संदेश या उन्हें मरवाना चाहते हो खुशी में जाने से पहले, तो प्रियो, उनके ऊपर मौत घूम कर वापस लौट आएगी। वो खुद शर्मिंदा होंगे जो आपको शर्मिंदा करना चाहते हैं। आज शैतान शर्मिंदा है क्योंकि आपका यीशु, मेरा यीशु जिंदा है, और जब तक यीशु जिंदा है तो शैतान हमेशा शर्मिंदा रहेगा। तो आप शैतान को शर्मिंदा करें, जिस प्रकार से हामान शर्मिंदा हो गया, हामान लौट गया, हामान चिंता करने लगा और विलाप करने लगा, जो खुशी मना रहा था कि मुझे रानी के भोज में बुलाया गया है, जो अपने बारे में सोच रहा था, आज उसे दूसरे के बारे में करना पड़ा है। तो प्रियो, आज आप अपने ही बारे में मत सोचिए, आप सच्चे खुदा के बारे में सोचकर प्रार्थना कीजिए कि वो सब कुछ ठीक करेगा और आपकी ज़िंदगी से सब बुराइयां और बीमारियां दूर कर देगा और आपकी ज़िंदगी को बदल देगा, क्योंकि वो सच्चा और जीवित परमेश्वर है। इसलिए हामान किस तरह नहीं, मोर्दके की तरह प्रार्थना के जैसे वो प्रार्थना कर रहा है और एस्तेर रानी उपवास कर रही है, उसकी सहेलियां उपवास कर रही हैं, पूरा यहूदी लोग आज मसीह लोगों को भी प्रार्थना करने की जरूरत है। जैसे वो प्रार्थना कर रहे हैं वैसे हम सबको भी प्रार्थना और उपवास के साथ अपने जीवन को आगे ले जाने की जरूरत है, जिससे कि हमारे हालातों को परमेश्वर बदल दे। जहां मौत हमें मारने की कोशिश में है, जहां मौत आनी है वहां जिंदगी आ जाएगी। वो इसलिए कि आपने यीशु पर विश्वास किया है। तो प्रभु इन वचनों के द्वारा आपको बहुतायत से आशीष दे। फिर मिलूंगा नई वीडियो में नए वचन के साथ। तब तक के लिए मैं आपसे इजाज़त चाहता हूँ। प्रिय, मुझे दे आप इजाज़त। फिर मिलते हैं। जय मसीह की।